आइए प्रियंका जी, और बताइए सर्वे देखकर आपको कैसा लगा, कौन सा आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि सर्वे का तो कम से कम ये है कि इनके सूत्र पता है। ऐसा नहीं है कि इनके सूत्र का कोई सूत्र नहीं पता चला सकता है, ऐसा कम से कम नहीं है। दूसरी बात कि एसआईआर का मुद्दा तो हावी है और वो हावी रहना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये सर्वे हुआ होता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आंकड़े और बदलते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे सवाल का एक जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं, लेकिन एक जवाब उन्होंने दिया। पूरे देश को पता चल गया है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे इनकी भात पिटी है वैसे मोदी जी की भी पिट जाएगी, इसलिए वो आते नहीं हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऑन कैमरा इतने सारे प्रेस के लोगों के सामने, जर्नलिस्ट के सामने झूठ बोलते हैं? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का, और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो। उन्होंने कहा कोई एफिडेविट नहीं मिला। आप राहुल गांधी को धमकाते हैं, हमें धमकाते हैं, 7 दिन के अंदर एफिडेविट दो, 8 दिन के अंदर दो। आपके लिए कोई डेडलाइन नहीं होता है क्या टाइम का? बीजेडी के लोगों ने आपको दिया ना दिसंबर में, पिछले साल ही आपको एफिडेविट्स दिए, 18,000 एफिडेविट्स अखिलेश जी ने दिए। कहां है, कहां आपने उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की है? समझ रहे हो ना? आप नहीं बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि जब उनसे सवाल किया गया कि 0-0 क्यों है, तो वो बोलते हैं कि ये घर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि मोदी जी के पुराने भाषण है कि 2022 तक कोई भी बेघर नहीं बचेगा। झूठ बोलो, बार बोलो। तो अब मोदी जी को काट रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप कहते हैं कि जिनके घर नहीं है उसको 0-0 कर दिया, तो जिनके पिता नहीं है उनका नाम अगड़म बगड़म लिखे हैं क्या? क्योंकि पिता तो है सबके QWZISR कैसे हो सकता है? और SIR पर मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं पूरा देश जागा हुआ है। आप लोगों की भीड़ देखिए, वो जनसैलाब दिख रहा है रोड पर, जितने लोग आगे पीछे, मतलब हर जगह कोई नजर आ रहा है। तो तेजस्वी जी, राहुल जी, हमारा अलायंस है। ये लोग कहां करते थे? एक भी लोग नहीं आएगा, कोई नहीं जुटेगा, किसी को कोई मतलब है? अगर एक व्यक्ति भी आकर कह रहा है, कल की मैंने वीडियो देखी, एक गरीब किसान है, वो बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं अपना आवासीय बनवाने के लिए, वहां जाऊंगा तो 500 मेरे से घूस मांगा जाएगा, 500 की मैं मजदूरी कमाता हूं, मैं कहां से 500 लाऊं? अच्छा, लेकिन आप ये सारी बातें एसआईआर के मुद्दे पर ही क्यों अड़े हुए हैं? इतने सारे मुद्दे इस सर्वे में भी सामने आए। इस सर्वे में साफ साफ बेरोजगारी 50% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, 11% महंगाई, 12% कानून व्यवस्था। दिन नहीं है मानक जी जिस दिन तेजस्वी जी ने नौकरी का मुद्दा नहीं उठाया। उनको जाना ही जाता है नौकरीमैन के नाम से इसीलिए क्योंकि वो नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार का। अरे हमारे उठाने से पहले तो इनके अलायंस पार्टनर्स उठा देते हैं। अशोक चौधरी और जी विजय सिन्हा जी आपस में माथा फड़वल कर रहे थे। वो बोलते तुम ज्यादा खा गया पैसा, हो गया तुम ज्यादा अपने विभाग में पैसा खा गया। 70,000 करोड़ प्लस का घोटाला निकाला ना सीए जी ने। ये जो बिल आया है नीतीश जी को खाने के लिए ही आया है, क्योंकि इस घोटाले में जितने लोग पकड़े जाएंगे सबको खत्म करेंगे ये लोग, सबकी साख खत्म की जाएगी। नीतीश जी को जेल भेजेगी बीजेपी। अब नीतीश जी को कहां भेजेंगे ये तो समझ में आ ही रहा है। क्योंकि अभी उनके लिए बिल लाए हैं, बहुत लोगों के लिए बिल लाए हैं। 30 दिन जेल में रहने वालों के लिए प्रेशराइज किया जाएगा। और किस तरीके से नीतीश जी के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल करें, सिर्फ विपक्ष हो गया, इनके अलायंस पार्टनर्स हो गए, इनकी बैसाखियां हो गई, सबके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा बस असल मुद्दा यह है कि देश में जो भी समस्याएं हैं वो एसआईआर से कैसे अलग हो सकती है। अच्छा, आप तो जेएनयू से पढ़ाई करती हैं? बिल्कुल, अभी भी कर रही हैं? बिल्कुल। क्या आपको आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ जेएनयू स्टूडेंट? Why should I not be? मैं भी जेन्युइट हूँ, उधर भी जेन्युइट बैठे हुए हैं। मैं आगे के सवाल पर आ रहा हूं। सभी लोग हैं। ओके, जेएनयू से देशद्रोही का मुद्दा हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये 2000 आपको पता है ना, 15-16 की बात है। भाजपा ने शुरू करवाया था। जी बिल्कुल, कन्हैया कुमार आए और उसके बाद वो मुद्दा बना। बीजेपी एक बार फिर बिहार में अवैध घुसपैठिए इस मुद्दे को लेकर जाएगी। प्रियंका, आपका पर्सनली जेएनयू से आप आती हैं और आपको अनुभव भी है वहां रहने का,
इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अवैध घुसपैठ का मुद्दा अगर आया अवैध घुसपैठ का मुद्दा, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ही देख लेता है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है? क्योंकि एफिडेविट में एक जगह जिक्र नहीं किया इन लोगों ने कि कितने घुसपैठिए आए। सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया इन पर कि कितना बांग्लादेशी मिला, कितना जमीन पर मुद्दा बना तो कैसे बनेगा? वहां पर तो आम जनता को पेट के लिए खाना मिल नहीं रहा है। SIR पर जो सर्वे में SIR पर जब सवाल पूछा गया, 34.5% लोग बोल रहे हैं कि इससे अवैध वोटर हटेंगे। वो अगर आप सर्वे के बाकी आंकड़ों को मान रही है, आपको ये भी मानना चाहिए। मैंने ये कहा, देखिए मैं कहा कि सर्वे ठीक बात है, वो होते रहते हैं, होने भी चाहिए, ठीक है, अपना काम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जनता की नब्ज को समझते हैं ना। जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो युवा का पेपर लीक हो जा रहा है, रात रात भर बैठ के तैयारी कर रहा है, वो किस चीज के लिए लड़ेगा? वो जाएगा ना बेरोजगारी पर लड़ने के लिए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।